हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। जे शब्द मन वाक्य में व्यवहार हुए ना उके व्याकरण में का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना जा रहा है कि जिस शब्द सबका, ठीक है, जिस शब्द का व्यवहार वाक्य में होता है उसे व्याकरण में क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो जिस शब्द का व्यवहार किस में होता है, वाक्य में होता है, उसे हम व्याकरण में क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन से शब्द कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, विधेय कहते हैं या फिर पद कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जिस शब्द का व्यवहार किस में होता है, वाक्य में होता है, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। ठीक है, जे शब्द मन वाक्य में व्यवहार हुए ना ओके व्याकरण में का कहल जाएला, तो पद कहल जाएला। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन बात भाषा कर नज़र में अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होए ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा बात है जो भाषा के नज़र में, किसके नज़र में, तो भाषा के नज़र में अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य या शब्द। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा बात है जो भाषा के नज़र में अपने आप में क्या होता है, तो पूर्ण और स्वतंत्र होता है, ये बताना है। तो क्या होता है, वाक्य। वाक्य, ठीक है, भाषा के नज़र में अपने आप में क्या होता है, पूर्ण और स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे वाक्य के बारे में जानते हैं कुछ पॉइंट। तो वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कहल जाएला, तो आदमी कर विचार और भाव के पूरा पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के वाक्य कहल जाएला। ठीक है, वाक्य के कहल जाएला, तो आदमी का यानी, ठीक है, व्यक्ति के विचार और भाव को पूरा पूरी जो प्रकट करता है उस शब्द समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करें तो रचना कर आधार पर नागपुरी भाषा में वाक्य कर 3 उपभेद आए हैं। ठीक है, रचना के आधार पर नागपुरी भाषा में वाक्य कितने उपभेद आए हैं, तो 3 उपभेद आए हैं। कौन कौन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था, क्वेश्चन पे पूछा था कि कौन बात भाषा कर नजर में अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र हुए ना, तो वाक्य। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता है, वाक्य भाषा की नजर में अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र हुए ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, दीपक आजकल कंप्यूटर सीखत है। ठीक है, दीपक आजकल कंप्यूटर सीखत है, प्रस्तुत वाक्य में दीपक का है के। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है और वाक्य क्या है, तो दीपक आजकल कंप्यूटर सीखत है। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि दीपक क्या है, विधेय है, उद्देश्य है, शब्द है या फिर वाच्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, उद्देश्य है। ठीक है, दीपक आजकल कंप्यूटर सीखत है, इस वाक्य में दीपक क्या है, तो उद्देश्य है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उद्देश्य और विधेय क्या होता है वो समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य के कहल जाएला। ठीक है, तो वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला उके उद्देश्य कहल जाएला। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला उके का कहल जाएला, तो उद्देश्य कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे दीपक गेंदा खेलत है। ठीक है, दीपक गेंदा खेलत है, रानी किताब पढ़त है। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों में आप ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन के आधार पर वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला। ठीक है, वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है, तो यहाँ पे किसके विषय में बताया जा रहा है, दीपक के विषय में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि दीपक गेंदा खेलत है, दीपक क्या कर रहा है, तो गेंदा खेल रहा है, तो यहाँ पर दीपक के बारे में बताया जा रहा है। तो उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीपक। और दूसरा वाक्य में देखिए, तो रानी किताब पढ़त है, तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, रानी के बारे में बताया जा रहा है कि रानी क्या कर रही है, तो किताब पढ़ रही है। क्लियर है। तो ऊपरे देवल दुयो वाक्य में दीपक और रानी क्या है, उद्देश्य है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं विधेय की। विधेय वाक्य में उद्देश्य कर विषय में। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य कर विषय में जो कुछ बताल जाएगा ओके विधेय कहना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से थोड़ा समझिएगा, वाक्य में कोई भी वाक्य दिया है उसमें उद्देश्य कर विषय में जो कुछ बताया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। जैसे यहाँ पे बात करें तो विराट क्रिकेट खेलेला। ठीक है, विराट क्या करता है, तो क्रिकेट खेलेला। दूसरा वाक्य है किसना गेंदा बने चाहेला। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जा रहा है, यहाँ इन दोनों पे पहले हम बात करें तो उद्देश्य यहाँ पे क्या क्या है, तो विराट और किसना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन करता है कि वाक्य में उद्देश्य कर विषय में जो कुछ बताया जा रहा है, तो विराट, विराट यहाँ पे क्या है, उद्देश्य, और इस वाक्य में किसना क्या है, उद्देश्य। तीन दोनों के बारे में क्या बतला रहा है, तो क्रिकेट खेलेला, क्या खेलेला, क्रिकेट। ठीक है, और इसमें
किसना नेता बने चाहेला, का बने चाहेला, नेता बने। तो इन दोनों वाक्यों हम देखें, क्रिकेट और नेता बने के दोनों क्या होंगे, तो विधेय होंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा क्या था, क्वेश्चन पे पूछा था कि दीपक आजकल कंप्यूटर सीखत है, प्रस्तुत वाक्य में दीपक का है कि, तो दीपक आजकल कंप्यूटर सीखत है, इस वाक्य में दीपक क्या होगा, तो उद्देश्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, तो दीपक के बारे में, यानी जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, दीपक के बारे में कुछ बताया जा रहा है। दीपक की क्या क्या कर रहा है आजकल, तो कंप्यूटर सीख रहा है, तो दीपक यहाँ पे क्या होगा, उद्देश्य होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सोमरा और मंगरा। ठीक है, सोमरा और मंगरा हर जोते ना, वाक्य में कई ठो उद्देश्य हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, एक वाक्य दिया हुआ है कि सोमरा और मंगरा हर जोते ना, इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने उद्देश्य आए हैं। कितने आए हैं, ऑप्शन से 1 ठो, 3 ठो, 2 ठो या कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा 2 ठो। ठीक है, सोमरा और मंगरा का करे ना, तो हर जोते ना। ठीक है, इस वाक्य में आपको बताना है कितने उद्देश्य आए हैं, तो 2 आए हैं। कौन कौन, सोमरा और मंगरा। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने देखा उद्देश्य किसे कहा जाता है, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, तो उद्देश्य कहते हैं। तो सोमरा और मंगरा के बारे में यहाँ क्या बताया जा रहा है कि दोनों क्या करते हैं, हर जोतते हैं। ठीक है, तो सोमरा और मंगरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और कितने होंगे, तो 2 होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हुआ मैत जाओ। ठीक है, हुआ मैत जाओ, प्रस्तुत वाक्य में कौन उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, एक वाक्य है और वाक्य क्या है, तो हुआ मैत जाओ, इस वाक्य में आपको बताना है कि उद्देश्य कौन है, हुआ, मैत या जाओ या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसका, तो उद्देश्य का यहाँ पर अभाव है। हुआ मैत जाओ, यहाँ पे अगर रहता है कि रौरे हुआ मत जाओ, तो यहाँ पे रौरे क्या होता है, उद्देश्य होता है, जो कि यहाँ पे इसका यानी उद्देश्य का अभाव है। तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शनों में से देवल कोनो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस वाक्य में उद्देश्य है ही नहीं। अगर इस वाक्य का पूरा अगर सेंटेंस लिखते तो रौरे हुआ मत जाओ, तो यहाँ पर तब हम बोलते कि रौरे क्या होता है, उद्देश्य होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोनो वाक्य में, ठीक है, कोनो वाक्य में जब उद्देश्य कर बारे में कोनो कहल जाएला तब उके का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वाक्य में जब उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। जस्ट हमने सीखा है, क्रिया कहते हैं, भाव कहते हैं, विधेय कहते हैं या वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, विधेय कहते हैं। ठीक है, जब भी किसी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जब भी कुछ कहा जाता है, किसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जब भी कुछ कहा जा रहा है तब उसे हम क्या कहते हैं, तो विधेय कहते हैं। इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, पीटर गोल मारेक वाला रहे मुद्दा नी मारेक पारलक। ठीक है, पीटर का करे वाला रहे, तो पीटर गोल मारेक वाला रहे मुद्दा नी मारेक पारलक। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य रचना के आधार पर कौन तरह के है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि पीटर गोल मारेक वाला रहे मुद्दा नी मारे पारलक। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि किस तरह का यह वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर देवल कोनो नहीं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, पीटर गोल मारेक वाला रहे मुद्दा नी मारेक पार्लर किस तरह का वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि संयुक्त वाक्य होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य जब दो या बेसी, ठीक है, जब दो या बेसी सरल वाक्य मन के समानाधिकरण समुचय बोधक द्वारा जोड़ के एक वाक्य लखे बनाल जाएला कि उ एक दोसर कर पूरक हो और केकरो पर आश्रित नहीं हुए ना, तो उके संयुक्त वाक्य कहना। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लियर समझिए कि जब 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, सरल वाक्य किसी समुचय बोधक से जुड़े हुए होते हैं तब उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। बस इस लाइन को आपको याद रखना है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य सब क्या होते हैं, तो एक समुचय बोधक द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। बस सिंपल इस डेफिनेशन को याद रखना है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, पहला है मोय गावत हूँ और तोय सुनत हिस। ठीक है, मोय गावत हूँ और तोय सुनत हिस। दूसरा वाक्य है मोर आबा आवे वाला रहे मगर नी आले। ठीक है, तीसरा है रौरे नाश्ता करब या चाह पियब। ठीक है, तीनों वाक्यों में आप देखिएगा, और फिर मगर या यहाँ पे या, ये तीनों क्या है, समुचय बोधक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन तीनों से आप जहाँ पे भी जिस वाक्य में समुचय बोधक देख रहे हैं तो आप उससे समझ जाइए कि क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य में और, मुद्दा, मगर, लेकुन, पढ़े, मकील, बल्कि, मनक सहायता से वाक्य जुड़ल रहेगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य में आपको याद रखना है कि संयुक्त वाक्य किससे जुड़े हुए होते हैं, तो और, मुद्दा, मगर, लेकुन, पढ़े, मकील, बल्कि, मनक, इन सारे शब्दों की सहायता से वाक्य जुड़े होते हैं।
ठीक है। तो इन शब्दों को आप ध्यान में रख के आप पता कर सकते हैं कि किस तरह का वाक्य है। ठीक है, अब तीनों वाक्यों में देखेंगे तो और, मगर, या ये सब क्या है, तो समुच्चय बोधक हैं। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा क्या था, क्वेश्चन पे पूछा था कि पीटर गोल मार्क वाला रहे, मुद्दा, यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग हुआ है, मुद्दा, जो कि मुद्दा क्या है यहाँ पे, समुच्चय बोधक है। तो इस आधार पर आप पता कर सकते हैं कि यह किस तरह का वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ई बात जखन मैं छुआ रहूं से समय कर हके, प्रस्तुत वाक्य में खास बात का है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि ई बात जखन मैं छुआ रहूं से समय का हके। इस वाक्य में आपको बताना है कि क्या खास बात है, उद्देश्य का गलती है, या अशुद्ध पदक्रम है, विधेय कर गलती, या देवल कानूनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अशुद्ध पदक्रम है। क्या है, अशुद्ध पदक्रम। तो इसका शुद्ध पदक्रम कैसे होता है, तो यहाँ पे होता है जखन मोय। ठीक है, जखन मोय छुआ रहूं से समय कर, ठीक है, जखन मोय छुआ रहूं से समय कर ई बात हेके। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है कि ई बात जखन मोय छुआ रहूं से समय कर हके। ठीक है, तो ये अशुद्ध पदक्रम है, तो इसका सही क्या होता है, तो जखन मोय छुआ रहो से समय कर ई बात हके। ठीक है, ये सही होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर और कन्या। ठीक है, वर और कन्या एक संगे आए है। ठीक है, यहाँ पे वाक्य को अच्छे से गौर से देखिएगा, वर और कन्या एक संगे आए है, प्रस्तुत वाक्य में खास बात का आए। ठीक है, यहाँ पे वाक्य दिया है कि वर और कन्या एक संगे आए है, इस वाक्य में क्या खास बात है, कर्ता कर गलती, संज्ञा कर गलती, वचन कर गलती, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही को, वचन कर गलती। ठीक है, किसका गलती है, वचन का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वर और कन्या एक संगे आए है, तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पे बहुवचन होगा, द्विवचन है यानी बहुवचन है। ठीक है, तो इसका सही क्या होता है, तो वर और कन्या एक संगे आए हैं। ठीक है, वर और कन्या एक संगे आए हैं, ये सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, आदमी देखत हैं। ठीक है, आदमी देखत हैं और छुआ खेलत हैं, प्रस्तुत वाक्य में का बात कर कमी दिसेला। ठीक है, एक वाक्य दिया हुआ है, वाक्य है, तो आदमी खेलत हैं और छुआ, सॉरी, आदमी देखत हैं और छुआ खेलत हैं। ठीक है, इस वाक्य में क्या खास कमी दिखता है वो बताना है, संज्ञा कर गलती, सर्वनाम कर गलती, बहुवचन कर गलती, या क्रिया कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, बहुवचन कर गलती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आदमी खेलत हैं, तो यहाँ पे तो हैं, तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है, लेकिन आदमी, आदमी यहाँ पे क्या है, बहुवचन नहीं होगा। आदमी मन, यहाँ पे आदमी मन होता तो क्या होता है, वो बहुवचन होता है, जिसका यहाँ पे गलती दिख रहा है। तो यहाँ पे सही क्या होता है, आदमी मन देखत है, आदमी मन देखत हैं और छुआ मन खेलत हैं, ये सही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर किसका गलती हो जाएगा, बहुवचन का गलती होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।